नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। हालांकि वीडियो हमने डाला लेकिन वो दूसरे ढंग का डाला था, जिसमें कि हमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों के लिए जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम बार बार कहते हैं, हम तथ्यात्मक रूप से उसको पहले अपने आप चेक करते हैं और उस समय तक जो कमेंट के द्वारा या इधर उधर से जो हम जानकारी एकत्र करते हैं उसका एनालाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा मेहनत लगती है। और शारीरिक मानसिक स्थिति, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, दिक्कतें होती हैं, तो मानसिक रूप से भी वो उतना हम नहीं सक्षम थे कल कि हम वैसा वीडियो बना पाते। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये डॉक्टर रमेश चंद्र साहू जी हैं। उन्होंने बहुत लंबा कमेंट्स किया है और इतना तथ्यात्मक उनका कमेंट्स है और उनकी हृदय की पीड़ा भी वो है, वो उसमें छलक रही थी, साथ में झलक रही थी। उसी को बेस करके ये वीडियो हमने सुबह एक बनाया है, जिसमें पेंशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन संबोधित आपको किया था। लेकिन अब इसमें हम पेंशन के मुद्दे समाहित करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है और किन परिस्थितियों में ये बना रहे हैं वो दिखाएं। क्योंकि हम बोलते हैं हम साक्ष्य सबूत और तथ्यों के साथ, कई लोग बोलते हैं वो आपके पास इसका कोई लेटर है, इसका सबूत है, वो हमें भेजो, ये दिखाओ। अरे भैया, ये कोई हम कोर्ट में थोड़ी खड़े हैं, आप न तो जज हैं ना हम जज हैं, हम लोग मित्र हैं। हमने बोला हम पुलिया छाप लोग जैसे बैठ के या पार्क में टहलते हुए बात करते हैं, उस अंदाज में करते हैं। लेकिन जो भी बोलते हैं वो जो इधर उधर मनगढ़ंत कहानियाँ लोग सुनाते हैं, उसमें से आपको बरगलाने भटकाने से बचाने के लिए, साथ में तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए और आप लोगों को कैसे हम सहयोग कर पाएँ उसके लिए ये वीडियो बनाते हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल करेंगे, जो सवाल भी आए हैं और वर्तमान में जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल सटीक तौर से बताएंगे। जो जानकारियाँ जुटाएंगे वो भी बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये दिखा दें कि देखिए, हम एक तो कहीं हमने आपको बोला हम किसी भी कीमत पे कहीं जाते नहीं। अस्पताल डॉक्टर पे हमें भरोसा भी नहीं और हम जाते भी नहीं। यहाँ कोई CGHS का अस्पताल नज़दीक नहीं है, जयपुर है जो लगभग 250 किलोमीटर दूर है, और इस शहर में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं। हम अपना डॉक्टर ईश्वर को मानते हैं, उसी के भरोसे चलते हैं। 3 दिन में 2 बार ऐसा हुआ कि घर वाले सब आसपास एकत्रित हो गए और वीडियो बनाने से तो बहुत रोकते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो अंदर से ऊर्जा निकलती है और उससे हमें एक आत्मबल मिलता है। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें हालांकि इसमें उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट में हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो उसमें मिरर में देख लेना। तो हम अपना पल्स रेट इसमें दिखाते हैं, जो हमारा BP और पल्स रेट कहाँ तक पहुँच गया था। ये देखिए, ऊपर का 100 और नीचे का 55 और पल्स रेट 57, ये स्थिति थी। इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी, लेकिन ये तो तब की है जब ये नापा है और लग रहा था कि बहुत गड़बड़ है। फिर से देख लो चाहे तो आप एक बार। 100 ऊपर का, नीचे वाला 55 और पल्स रेट 57। इसको मिरर में करके देख लेना, दिख जाएगा। साथ में देखिए ऑक्सीमीटर है, हर एक को रखना भी चाहिए। इसमें हमारी हार्ट बीट 192 पहुँच गई थी, हार्ट बीट, और इसमें हार्ट बीट 57 है। तो ये उतार चढ़ाव खतरनाक होता है, लेकिन हमें इन खतरों की कोई चिंता नहीं है। हमारा ये सीधा मानना है कि जब तक बुलावा आएगा नहीं हम जाएंगे नहीं, और जब तक जाएंगे नहीं हम अपना वो काम करते रहेंगे जो हमें उचित लगता है। अब वो उचित है या नहीं है वो तो दूसरे जाने, हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं। हमें ये भी लगता है कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब जाएंगे तो ये रह जाएगा। जैसे फिल्मों में भाई वो समर्थवान, उनको अवसर मिला, वो बड़े पर्दे पे और छोटे पर्दे मोबाइल में दिखते हैं फिल्मी लोग। हमने भी इतने वीडियो बना डाले हैं 700 के करीब, उसमें हम भी दिख रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। तो इसलिए हम अपना कार्य करते जा रहे हैं जब तक दम में दम है, और पूरी ताकत बटोर के बना रहे हैं। वर्तमान देश की स्थिति है, कुछ लोगों को अपना पेंशन एरियर ये वो लग रहा है। अभी इस बीच में एक खबर चुनाव के मौके पे उड़ाई जा रही है कि जुलाई से DA बंद कर देगी, ये सरकार नहीं देगी। ये अब चुनाव के टाइम में ऐसी बात इनको कहाँ से मिल गई? क्योंकि ये ICPI के
जो इंडेक्स रहती है उसके आंकड़े 2 महीने से नहीं जारी किए जा रहे हैं। अब वो डीए मर्ज का फार्मूला है, क्या है, कैसे है? अरे सुप्रीम कोर्ट सरकार के सीधे खिलाफ जाती है। अगर सरकार ऐसा करेगी, संसद में बिना कोई बिल लाए, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाएंगे और फिर क्या आगे चुनाव नहीं बीजेपी को लड़ने हैं? तो ये तो फालतू बातें हैं। पेंशन मर्ज करने का जरूर चल रहा है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, कोई डीए वीए बंद होने वाला नहीं है। और हमने बहुत एडवांस में बता दिया था, तो बहुत समय हो गया कि 3% डीए बढ़ेगा इस बार। लोग बोले कहाँ कैसे, वो देख लेना। दूसरी बात, जो प्रोपोगंडा चल रहा और अमेरिका भी विरोध में कूदा हुआ है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जॉर्ज सोरोस, चाइना, पाकिस्तान और जो हमारे विरोधी लोग हैं, लेकिन वो बाहर के विरोधी तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किनके माध्यम से? जो तथाकथित हमारे हैं और बड़े लुभावने वादे, इतने लाख हर महीने मिलेंगे और साल मिलेंगे, वो 1 करोड़ भी महीने देने की बात कर देंगे। बात करने में क्या लगता है? केजरीवाल कुछ ही बोल रहे हैं, एक भी सीट नहीं। तेजस्वी यादव कुछ भी वादे कर रहे हैं, एक भी सीट नहीं। और कितनी सीटों पे? केजरीवाल 18 सीटों पे लड़ रहे, तेजस्वी यादव कितनी, यानी मजाक बना के रखा है राजनीति का। और लोग बोलेंगे राजनीति की बात क्यों करते हो? भैया राजनीति से ही सब कुछ संभव, जो सरकार बनेगी वही कुछ करेगी। और हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जब हम जिंदा रहेंगे, बाहर जाएंगे। आतंकवाद पे जिस तरह से नकेल कसी इस सरकार ने, नोटबंदी करके जिस तरीके से जो ब्लैक मनी थी और फेक करेंसी थी उस पर नकेल कसी है, लोग छटपटा रहे हैं। अरे हम आप लोगों के पास कौन सी इतनी फेक करेंसी या काला धन है? हम लोग क्यों चिंता उन चीज़ों की कर रहे हैं? थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन परेशानी आगे की तो दूर हो गई है। लेकिन लोग वो कर रहे हैं। गैस के लिए आप लोगों ने भी लाइन लगाई होगी, आज बुक करते हैं दूसरे दिन आ जाती है। तो खैर ये तो बात की बात, आज हम इसमें पेंशन की बातें कवर करेंगे। तो रमेश चंद्र साहू जी ने जो जाहिर किया, आप भी देखेंगे, बड़ा कमेंट्स है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उसी प्रकार से हमारे नाम राशि हैं चंद्रहास गिरोटी जी ने 20% पेंशन क्या 79 साल की उम्र के बाद, यानी 80 साल में प्रवेश करते ही मिलेगी क्या? कोर्ट में स्टे लगे हुए हैं, कोर्ट केस हैं। कोर्ट केस जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कैट में, स्टेट गवर्नमेंट वाला हाई कोर्ट में करके, वो जिस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट है उसी तरीके से ये भी मामला कोर्ट का है। कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो कोर्ट जाना पड़ेगा। और वैसे ही जो रिस्टोरेशन है, यानी कम्यूटेशन होता है, उसकी खबर महेंद्र सक्सेना जी अलग से हमारे से जुड़े हुए हैं और पेंशनर्स फोरम में वो भी एक डाल रहे हैं लगातार। अरे भैया, तो हम वीडियो वही तो डाल चुके हैं कि 15 साल के बजाय 12 साल में, तो नेशनल काउंसिल में भी मिश्रा जी ने पॉइंट उठाया था और सरकार ने पॉजिटिव आंसर दिया था। बहुत पुरानी बात हो गई और हमने ये वीडियो सब डाले थे, लेटर भी डाला था, मिनट्स भी डाले थे। और अब वो दूसरों के द्वारा बताए, क्योंकि अब हम आपके अपने हो गए तो हमारी बात का उतना महत्व तो नहीं है। बाहर की कोई वही बातें हैं वो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं। और वो 11 साल लिख रहे हैं, ये 11 साल का आंकड़ा कहाँ से ले आए? क्या भ्रमित करने वाली बात है? कोई 11 साल की बात नहीं, 12 साल की बात है। 15 साल के लिए पेंशन, जिसको ठेठ भाषा में बिकना कहते थे, 40%, वो बिकती थी, डीए मिलता रहता था। 15 साल बाद वो 40% पेंशन वापस हो जाती थी। वो अब 12 साल बाद होगी, क्योंकि उसके पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लंबी कहानी बनाएंगे तो वो लंबा वीडियो होगा। और ये कोर्ट केस के द्वारा है, पंजाब हरियाणा में ये केस लगे थे और वहीं पे ये स्टे लगा दिया गया। करीब 32 केस तो उसमें जुड़ चुके थे, अभी संख्या बढ़ रही, देश में कहीं भी हो रहा, वहीं वो रिफर किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये मसला है, ठीक है। तो 72 साल की उम्र होने पर रिस्टोरेशन हो जाएगा वो वापसी का, लेकिन इसके लिए भी अभी कोर्ट जाना पड़ेगा। सबके लिए सरकार ने ऐसा आदेश नहीं किया है, आगे हो सकता है। वही हाल 79 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद जैसे ही 80 साल में प्रवेश करेंगे, उसी महीने से पेंशन 20% बढ़ के मिलेगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया है या कोर्ट केस करेंगे। आगे चल के सरकार वो भी निर्णय ले सकती। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पेंशन रिस्टोरेशन 12 साल बाद, लेकिन कोर्ट के द्वारा ही होगा, आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। वकील साहब का नंबर दिया, वो भी करेंगे जबलपुर वाले और छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए, बाकी आप देख लें। और वही हाल है, पेंशन जो 20% बढ़ के मिलती थी 80 साल, वो 79 साल पूरी करने के बाद मिलने लगी। डीए फ्रीज नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल अफवाह है।
डीए एरियर की जो बातें चल रही वो भी अभी कोई सरकार जब बनी ही नहीं तो कहाँ से आदेश आ जाएगा, अभी कोई निर्णय नहीं। डीए मर्जिंग का मामला जुलाई तक निश्चित रूप से इस पर कुछ फैसला होगा कि 25% होगी या 50% होगी, नोशनल इंक्रीमेंट का वही मसला है। और एक रेलवे के आरपीएफ वालों ने पूछा है कि दिल्ली से रिटायर हुए हम हाई कोर्ट में दिल्ली में जाएं क्या, तो हाई कोर्ट नहीं, कैट प्रिंसिपल कैट दिल्ली में है, उसमें आपको जाना होगा और आप अधिकारी हैं, हमने आपका देखा था कि आप जून में रिटायर हुए हैं, आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार से जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन ये वृद्धि, कम्यूटेशन या डीए मर्जिंग, इवन एफएमए फिक्स मेडिकल अलाउंस, लोग बोले सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने जो आखिरी बार जवाब दिया था वो बोला था कि ये 7वें पे कमीशन में निर्धारित किया गया था, अब 8वें पे कमीशन में ही बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, रिव्यू कमेटी, उसने 3,000 के लिए सिफारिश की है। और जब आप कंसल्टेशन फीस बीच में बढ़ा सकते हैं तो ये क्यों नहीं बढ़ाएंगे, इसमें हम बिल्कुल सरकार के 100% विरोध में है। और ये वायदा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं अगर हम जीवित रहे सरकार बनने के बाद तो हम लिखा पढ़ी किस अंदाज में करेंगे, आपको दिखाएंगे और ये दिलाएंगे। अब बोलो आप, लेकिन साथ देना पड़ेगा आपको। हमने बोला था हम आमरण अनशन पे भी बैठे, क्योंकि ऐसे मरने के बजाय अगर आमरण अनशन करके मरेंगे तो कम से कम आप लोगों का कुछ भला होगा। हम टॉप प्रायोरिटी पेंशनरों को दे रहे हैं, राजनीति की बातें भी जो कर रहे हैं वो सब आपके इर्द गिर्द की ही कर रहे हैं। तो हमने सुबह भी जो वीडियो डाला था अफवाहों से बचाने के लिए, क्योंकि जब हमारे देश के विरोधी अंदर और बाहर के दोनों तरह के लोग लगे, हमने बोला ये देवासुर संग्राम है। भस्मासुर लोगों को आप कहीं वरदान वोट का न दे दें, आपका वोट की एक तो वोट जरूर डालो, चाहे जितनी परेशानी हो, कुछ भी हो, कहीं बाहर हो तो आप पहुंचो जहां आपका वोट जरूर डालो। और ये देव और दैत्यों का है, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव है, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव है। मोदी ने जो देश को बनाया संवारा 10 सालों में, ये सब तहस नहस कर देंगे अगर इनको मौका मिल जाएगा। लूट खाएंगे, इनके मुंह में पानी आ रहा है कि अरे ये तो अब इतना बढ़िया लूटने का मौका मिल गया है। याद करो 2-2 बार सोना रिजर्व वाला बेचना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था, बाद में छुड़ा लिया गया। लेकिन उस समय मनमोहन की नीति बहुत अच्छी थी जब वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव। हालांकि मुस्लिम तुष्टिकरण की उनकी मजबूरी है, कांग्रेस का फार्मूला है, लेकिन उनकी नीति जो थी वो नीति की वजह से कांग्रेस जो नहीं चाहती थी कि ये देश तरक्की करे, नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं जाने दिया गया था। लोग बोलते हैं कि मजदूर विरोधी भाजपा, रे पहली बार राजीव गांधी जब 400 पार हुए तो उन्होंने रोक लगा दी थी भर्ती पर, तब बेरोजगारी की चिंता नहीं थी। और जो एनपीएस लाया गया था, वाजपेयी ने फार्मूला बनाया था, लागू तो सोनिया गांधी की सरकार ने किया था। मनमोहन तो बेचारे बिठाले हुए थे पुतले, सुपर पीएम तो सोनिया थी ना, क्यों नहीं 10 साल में उन्होंने ओपीएस को बहाल किया है। अब ध्यान आ रहा है जब सब तरफ से खत्म हो रही है कांग्रेस, तो अब सब तरफ से ये सिगूफा छोड़ रहे हैं। अभी इन्होंने तेलंगाना में जो वायदा किया था 15,000 हर महीने देने का, 1,500 भी नहीं दे पा रहे हैं, बोले हर महिला को देंगे। तो देखिए वायदे करने में जाता क्या है। दूसरी बात, श्रमिक लोग वामपंथी ज़्यादातर हैं, जो बड़े नेता हैं, दबंग नेता हैं, तगड़े नेता हैं। और कांग्रेस तो पूरी तरीके से उन्हीं की गोद में बैठी, वो लाल झंडा लाल सलाम खतरे का निशान है। भले आप लोग उसी कामरेड कहलाने में खुश होते हैं, हमें अब बिल्कुल किसी का भी न डर है न भय है, और यमराज का भी डर भय नहीं है। हमने अपने मानसिक रूप से अपने को तैयार कर रखा है। लेकिन और ये भी हमने आपसे एक दिन वीडियो में बताया था कि जिस दिन जाएंगे, हमने बोला बेटे कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाना तो एक वीडियो डाल देना, बता देना कि अब पिताजी रुखसत ले चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग कोई अलग से ग्रुप बनाओ भैया, और हमें बनेगा कि देखो ये ऐसे करो, फिर हम आपको उसमें वो भी बताएंगे कि अपनी मांगों को ताकतवर कैसे बनाओगे। हमने तो यही ज़िंदगी भर किया, और हमने जो मुद्दा उठाया 100% उसका रिजल्ट दिया है। आप जीआईएफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर की है, वहाँ से हमारे नाम से पूछ लो किसी को, कोई न कोई लिंक मिल जाएगा। जबलपुर में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, चारों फैक्ट्री वाले लोग, नेता लोग तो हमें जानते ही हैं, कर्मचारी भी बहुत लोग जानते हैं। और जो काम यूनियन वाले नहीं करा पाते थे, हमने वो काम लोगों के कराए हैं जो हमारे पास आए। तो हम हार मानने वाले नहीं, और जो सही लगता है उससे पीछे नहीं हटते हैं। जैसे इस सरकार की
जो एफएमए वाला मामला जवाब जो आखिरी उनका आया था वो अगले पे कमीशन पे टालना चाहते हैं, लेकिन हमारा उसमें लॉजिक ये है कि जब कंसल्टेशन फीस 350 पे पहुंचा दी, पहले 75, 300, 150 होते हुए अब वो 350 पे पहुंच गई है, तो भैया उसमें आपने तो पे कमीशन का इंतज़ार किया नहीं, तो इसमें हम क्यों 8वें पे कमीशन तक इंतज़ार करें। वो बेचारे लोग जो हैं, जो 1000 रुपये उन्हें मिल रहा है वो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस में ही चला जाता है, दवा के लिए तो बात ही अलग। खैर, तो जो भी मुद्दे हैं हम हर एक पर खुलकर आपको बताएंगे जब तक दम में दम है। लेकिन आप लोग ग्रुप बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, ग्रुप में जुड़ें या न जुड़ें, लेकिन आप हमारी यही बातें अपनी तरफ से पहुंचाइए लोगों को कि पेंशनर एकजुट हो। बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रुप बन सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम है। ये तो केवल मनोरंजन की बात है कि इतना डीए मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मजबूर अगर कोई होगा तो 10-5% पेंशनर हो सकते हैं, ज़्यादातर ठीक हैं, आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं, बिना कुछ करे। तो आपका ये जो फालतू टाइम है हरि भजन के अलावा, वो तो आप टहलते हुए माला जपने की जरूरत नहीं, अच्छे कामों में लगाओ ना, अपने पेंशनर्स ग्रुप को मजबूत बनाओ ना, और फालतू इधर उधर का दूसरे के द्वारा परोसा हुआ कचरा इस्तेमाल मत करो। आप अपने अनुभव वाली बातें लिखो, तो 10 अनुभवी लोगों की 10 बातें उनके द्वारा खुद की कही होंगी, तो वो क्वालिटी सर्किल वाला फार्मूला, वो कंसेप्ट उसको लागू करिए। आपने जापानी पद्धति में टीपीएम और क्वालिटी सर्किल के बारे में जाना होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। हमने क्वालिटी सर्किल, टीपीएम और आईएसओ के क्लास खुद लिए हैं, हवाई बात नहीं कर रहे हैं। और उसमें उस कंसेप्ट को हमने थोड़ा सा रिवाइव किया, क्योंकि हमने बचपन से महाभारत पढ़ी, वो सारी चीज़ें महाभारत की हैं, हमने उसको जोड़ के एक नया उसको अंदाज दिया था। अब चूंकि उतनी सामर्थ्य और वो अभी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप लोग एकजुट हुई। आप लोग बहुत अनुभवी हैं, योग्य हैं, दूसरे की योग्यता पे भरोसा करने के बजाय अपने पे भरोसा करो। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक बीमार आदमी कर सकता है, तो आप में तो बहुत लोग स्वस्थ होंगे, बहुत पढ़े लिखे, होशियार, प्रबुद्ध, तो वो अपनी क्षमता को पहचाने और एक मजबूत ग्रुप बनाए। हमने जो ग्रुप बनाया तो उसमें बहुत फालतू कचरा आ गया है। आप जो ग्रुप बनाए, जो एडमिन है, बहुत उसमें ध्यान दें और उसमें कचरा ना आने दें, शुरुआत में ही फिल्टर लगा दें। तो अगला वीडियो जब भी बना पाएंगे, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, और उम्मीद करते हैं हमारी बातों को ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपका हित और आपकी शक्ति सामर्थ्य को राष्ट्र हित में लगाने का है। राष्ट्र हित से बढ़ के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। जैसे कि वर्क इज वॉरशिप, ये हम लोग लिखा हुआ अपने संस्थानों में देखते हैं कि यानी कार्य ही पूजा है। तो अभी हमारे पास तो कार्य नहीं, तो राष्ट्रहित, राष्ट्र मंदिर है, इसके लिए आप कुछ न कुछ अच्छा लिखिए, बोलिए और कर सकते हैं वो करिए। तो बस कल तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।